Hi everyone, good afternoon. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel Study Meet Neha. तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास 15 डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, इतनी क्लासेस में हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री तो पढ़ ली कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग एंड व्हाट वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट्स दैट कंट्रीब्यूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. अब हम शुरू करते हैं अपना आर्टिकल्स का सिलसिला कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स मेंशन्ड है एंड जो वो आर्टिकल्स है उनमें फर्दर क्या प्रोविजंस मेंशन्ड है. तो अब हम आ गए हैं अपनी अगली वीडियो के साथ. तो अब हम इस वीडियो में आर्टिकल 1 to 4 डिस्कस करने वाले हैं. आर्टिकल 1 to 4 कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? पार्ट 1. And this part 1 of the Indian Constitution under Article 1 to 4 deals with the concept of union and its territory. इसमें भी अब हम स्पेसिफिकली आर्टिकल 1 की जब बात करते हैं तो it deals with the name and territories of the union. Name and territories of the union. जो हमारा आर्टिकल 1 है वो कैसे स्टार्ट होता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यही हमने बोला कि जो आर्टिकल 1 है वो क्या डिस्कस करता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन. एंड दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स. इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया को भारत भी कहा जाता है. एंड दिस पर्टिकुलर फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स, दिस मीन्स कि जो हमारा इंडिया है इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इट इज़ अ यूनियन. ऐसा नहीं है कि इंडिया उस हिसाब से फॉर्म हुआ कि अलग अलग स्टेट्स आई, उन्होंने आपसी सहमति दिखाई कि ठीक है हम एक कंट्री फॉर्म कर लेते हैं सारी मिलकर. ऐसा कुछ नहीं था. इंडिया ऐसे ही यूनिक एंटिटी की तरह एग्जिस्ट कर रहा था. पहले से ही स्टेट्स इसके अंडर थी एंड इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो जो स्टेट्स है उनको ऐसी कोई सहमति नहीं है, उनको ऐसे कोई उनके लिए प्रोविज़न नहीं है कि जब मन करा वो इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हैं, अदरवाइज वो खुद को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट और इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दे. ऐसा उनके पास कोई प्रोविज़न नहीं. इफ़ दे आर पार्ट ऑफ इंडिया दे विल रिमेन अ पार्ट ऑफ इंडिया. दे कैन नॉट सेसीड. जब हम स्टेट्स एंड टेरिटरीज की बात करते हैं तो वो हमारा पार्ट 1 में मेंशन्ड है. एंड जो हमारा शेड्यूल 1 है, Schedule 1 of the Indian Constitution also deals with the name and information of all the territories and the states that are there in the India. हाल ही में फिलहाल में हमारी इंडिया में प्रेजेंटली 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है. उसके बाद हम ये देखते हैं कि इंडियन टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है. तो दोस्तों इसके 3 डिविजन्स है. पहले स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड वो सारी स्टेट्स, वो सारी जगह जो कि विद टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर करी है. प्लेसेस एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमने देखा कि जो शेड्यूल 1 है उसमें सारी की सारी स्टेट्स एंड टेरिटरीज के नाम दिए गए जो भी इंडिया में है. बट हम पहले की बात करते तो इनिशियली ऐसे नहीं मेंशन था दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ऐसे सब कुछ मेंशन नहीं था. पहले कैसे मेंशन था? 4 पार्ट्स बने हुए थे विद द नंबर विद दिस सीरियल ऑर्डर ABC. तो जो पार्ट ए था उसमें क्या मेंशन करे गए थे? 9 प्रोविंसेस जो कि उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया के अंडर. पार्ट बी में क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स. पार्ट सी में थी सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड स्टेट्स.
एंड जो पार्ट डी था उसमें अंडमान एंड निकोबार के रिगार्डेड प्रोविजंस मेंशन करे गए थे। तो ये 4 पार्ट्स में पहले के टाइम पर हमारी इंडियन टेरिटरीज जानी जाती थी, डिवाइडेड थी। बट जब 7th अमेंडमेंट आई ईयर 1956 में, तो इन 4 डिविजन्स को तो हटा दिया गया एंड जो स्टेट्स थी उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पर मेजरली क्रिएट करा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस के हिसाब से क्रिएट करा गया एंड बहुत सारी नई स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। उसी के साथ हम ये देखते हैं कि जो टेरिटरी है उसको 3 तरीके की प्लेसेस में डिवाइड करा गया है। तो जो ये थर्ड है, प्लेसेस एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इट इज़ अ सोवरेन कंट्री, इट इज़ अ सोवरेन गवर्नमेंट एंड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी नई स्टेट एक्वायर करनी है तो उसको उससे पहले किसी भी तरीके की पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिचुएशन के हिसाब से खुद ही नई स्टेट को एक्वायर कर सकता है एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन बिफोर हैंड। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 2 दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 2 स्टेट्स एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो जो आर्टिकल 1 था वो तो जनरली नेम एंड टेरिटरीज डिफाइन करता है यूनियन की। अब जो आर्टिकल 2 है वो क्या बताता है कि हम अगर इंडिया में कोई नई स्टेट को एडमिशन देना चाहे, एडमिशन मतलब उसको ऐड करना चाहे या फिर खुद से एस्टैब्लिश करना चाहे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आर्टिकल 2 बेसिकली आपकी कुछ पार्लियामेंट्री पावर्स के बारे में बात करता है जो कि पार्लियामेंट को दी गई है नई स्टेट्स के एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट के रिगार्ड में। आर्टिकल 2 आपका कहता है पार्लियामेंट बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन इट डीम्स फिट। अगर आप ये स्टेटमेंट याद कर लेते तो आपको पूरा आर्टिकल 2 ऐसे ही याद हो जाएगा, पर इसके साथ साथ प्रेसिडेंट की मंजूरी भी जरूरी है। प्रेसिडेंट का जो अप्रूवल है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इस डिस्कस करते हैं इस स्टेटमेंट को। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स। सबसे पहला पार्ट हो गया कि पार्लियामेंट नई स्टेट्स को एडमिट कर सकता है, पर उसकी क्या कंडीशन होती है कि दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स, दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल यूनिट्स। नई स्टेट्स को एडमिट कर सकता है, बट उसकी टीएनसी क्या है कि दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल यूनिट्स। दूसरा पार्ट अब इस चीज का ये है और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट्स को भी एस्टैब्लिश कर सकता है। ये स्टेट्स पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, इन्हें नई स्टेट्स ही उस टाइम पर बनाया जाता है, दे डोंट एग्जिस्ट प्रायर। दो प्रोविजंस तो ये हो गए। तीसरा प्रोविजन क्या है इस आर्टिकल का, टर्म्स एंड कंडीशंस इट डीम्स फिट। यहाँ पर ये दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर्स है कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू करने की, अप्लाई करने की, जिससे वो नई स्टेट्स को एडमिट करे या फिर यूनियन में नई स्टेट्स को एस्टैब्लिश करे। बट विद दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट प्रेसिडेंट्स अप्रूवल इज ऑल्सो नीडेड। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस करे आर्टिकल 1 एंड 2। जो कल की वीडियो होगी उसमें हम आर्टिकल 3 एंड 4 को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल 5 to 11 डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, दैट इज़ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो दोस्तों, अब तो यही आर्टिकल्स ही चलते जाएंगे। अभी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हमने पढ़ा, फिर सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स एंड सो ऑन। अब इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम इन आर्टिकल्स को ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो और कंटेंट रेलिवेंट लग रहा हो, ये सब कुछ आपको समझ आ रहा हो। कुछ भी आपके सजेशंस है, क्वेरीज है, वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए।
एंड साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 10 जून से यानी कल से मैंने अपना हिंदी बैच भी लॉन्च करा है, जिसमें मैं इंडियन पॉलिटी दैट इज़ भारतीय राज व्यवस्था, ये सब कुछ मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपको वो क्लासेस रेफ़र करनी हो जो मेरे प्रीवियस व्यूअर्स है, तो वो उन क्लासेस को भी रेफ़र कर सकते हैं। एंड आप अपने प्लीज़ फ्रेंड्स को भी बताइए, नए व्यूअर्स को भी चैनल पर जोड़िए। एंड आप मुझे सजेशन देते रहिए जिससे मैं और बेटर पढ़ाती जाऊँ आप सभी को। एंड थैंक यू सो मच, टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।